हेलो मित्रों, नमस्कार। पिछली क्लास में हमने 4 नियम समय, दूरी और चाल के डिस्कस किए थे। आज हम उसी क्रम में कुछ आगे का कुछ नियम समय, दूरी, चाल के आपके सामने लेकर आए हैं। ये हमारा जो क्लास है ये फ्री ऑफ कास्ट है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। हम लोग बस उन भाई बहनों तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी बात जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, जो लोग बड़ी बड़ी महंगी कोचिंग नहीं कर सकते हैं और मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नवोदय विद्यालय, अटल आवासीय विद्या ज्ञान इनकी तैयारी कर रहे हैं छोटे बच्चे, उनके भी लिए काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि हमारा मिशन है कि हम वहाँ तक अपनी बात पहुँचाएँ जहाँ तक इंटरनेट ही पहुँचा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं सवाल पे। सबसे पहले देखिए नियम नंबर 5, जब 2 रेलगाड़ी समांतर पटरी पर एक ही दिशा या विपरीत दिशा में गतिशील हों तो एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को पार करने में उनकी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। एकदम सही चीज़ है। मान लीजिए 2 रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है, एक की है 100 मीटर, दूसरी की है 80 मीटर। तो इसमें क्या होगा? इसमें होता है कि दोनों की लंबाई जब जुड़ जाती है, जुड़ती क्यों है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसलिए जुड़ती है कि जब तक एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार नहीं करेगी तब तक माना नहीं जाएगा कि उसने पार कर लिया है। जब उसका अगला डिब्बा और उसका पिछला डिब्बा दोनों आपस में पार कर देंगे, लेकिन तभी माना जाएगा कि रेलगाड़ी ने एक दूसरे को पार कर लिया है। तो इसीलिए इन दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। ठीक, फिर आता है नियम नंबर 6। देखिए आप, नियम नंबर 6 है, जब नाव की धारा के अनुकूल बहाव के साथ खींची जाती है तो धारा नाव की सहायता करती है, अतः आपेक्षिक वेग या आपेक्षिक चाल कह रहे हैं। इसका मतलब है कि मान लीजिए नदी में आप नाव से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और अनुकूल मतलब धारा के साथ में बह रही है। अब यहाँ पर क्या होता है, धारा का भी चाल और प्लस नाव जो आप खेल रहे हैं वो भी चाल, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें चाल बढ़ जाएगी, नाव की चाल बढ़ जाएगी। क्योंकि क्या होगा, आपेक्षिक चाल बराबर नाव की चाल प्लस धारा का चाल, या नाव का वेग प्लस धारा के वेग। तो देखना, अनुकूल परिस्थिति में धारा की चाल नाव की चाल से जुड़ जाती है। अनुकूल का मतलब बहाव के साथ, भाई बहाव है, नदी की भी कुछ चाल होगी ना। तो मान लीजिए नाव की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक, और अब इसके बाद आते हैं नियम नंबर 7, नाव की चाल। अब धारा के दिशा में गए हैं, अब मान लीजिए बरसात का समय, धारा के विपरीत में आपको जाना है। ठीक, समझने के लिए तो आता है नियम नंबर 6, जब नाव धारा के प्रतिकूल मतलब विरुद्ध, ठीक है, बहाव के विरुद्ध खींची जाती है तो धारा नाव के आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करती है। क्या करती है भाई, आप नाव खेल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, नाव आप खेल रहे हैं, मतलब स्टीमर से जा रहे हैं कहीं, और धारा के विपरीत में जाना है, तो धारा की जो चाल होगी वो नाव को रोकेगी ना, तो समय आपको ज़्यादा लगेगा, तो उसका आपेक्षिक वेग, समय भी ज़्यादा लगेगा और स्पीड भी आपकी कम हो जाएगी। तो उसका होता है आपेक्षिक वेग बराबर नाव का वेग माइनस धारा का वेग। ये देखिए, नाव का वेग माइनस धारा का वेग। अब मान लीजिए नाव का वेग है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की वेग है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपकी औसत चाल कितनी हो, आपेक्षिक वेग कितना आ जाएगा, आपेक्षिक चाल कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अब इससे ये होता है, अनुकूल में नाव की चाल धारा की चाल जुड़ जाती है, प्रतिकूल में नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाती है। फिर आता है नियम नंबर 8, ये बहुत ज़बरदस्त है। ठीक, मान लीजिए एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, तो खंबे को पार करती है तो क्या हो जाएगा, खंबे का कोई लंबाई ज़्यादा मेजर सेंटीमीटर में होता है, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका नियम है, रेलगाड़ी को खंबे को पार करने में लगा समय, तो यह होगा समय बराबर क्या हो, दूरी बटा चाल। तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस, देखिए रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस खंबे की लंबाई, तो खंबे की लंबाई ना के बराबर है तो इसीलिए उसको नहीं लिखे हैं, बटा रेलगाड़ी की चाल। तो सूत्र हो जाएगा T समय, M मीटर और X स्पीड हो जाएगी। तो T=M/X सेकेंड, सेकेंड में आए, किलोमीटर प्रति घंटा में आए, डिपेंड करता है सवाल में पूछा क्या गया है। नियम नंबर 9 है, रेलगाड़ी को प्लेटफार्म पार करने में लगा समय। भाई कोई रेलगाड़ी है बिना प्लेटफार्म के तो पार करेगी नहीं,
तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, लंबाई हमेशा जुड़ जाएगी। ठीक, देखो अब देखते हैं, रेलगाड़ी को प्लेटफार्म पार करने में लगा समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई बटा रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई बटा रेलगाड़ी की चाल। इसका सूत्र हो जाएगा T = m+n/x। अब सपोज दैट एग्जाम्पल लेते हैं, एक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है तथा प्लेटफार्म की लंबाई 300 मीटर है और उसकी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो रेलगाड़ी को प्लेटफार्म पार करने में कितना समय लगेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंबाई दोनों जुड़ जाएगी, 100 + 3 400 हो जाएगा और इसको हम मीटर पर सेकंड में बना लेंगे, तुरंत साल करेंगे, आराम से उत्तर आ जाएगा। ठीक, ये देखिए। अब नियम नंबर 10 कह रहा है, कोई गतिशील पिंड कहिए, गाड़ी कहिए, कुछ भी कह दीजिए, मतलब कोई गतिशील वस्तु मान लीजिए। ठीक, दो असमान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा से क्रमशः दो समान दूरी तय करती हो, तो पूरी यात्रा में उनकी औसत चाल। दो गाड़ी है, ठीक, समान दूरी तय कर रही हैं, चाल दोनों की अलग अलग है, तो उसका सूत्र हो जाएगा औसत चाल बराबर क्या होगा, 2 × x × y बटा x धन y। 2 × x × y बटा x धन y, क्योंकि 2 है, x चाल पहली वाली गाड़ी का हो जाएगा, y चाल दूसरी गाड़ी का हो जाएगा और नीचे चाल जुड़ जाएगा। औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्या, तो वही वाला चीज़ है यहाँ पर बस दिया है, s = 2x × y/x + y। इसी प्रकार से देखिए लास्ट, जो आज का लास्ट है, अभी तो इसमें काफ़ी बचे हुए हैं, देखिए पढ़िए, पूरा हम कवर करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है क्या नंबर, कोई गतिशील पिंड, अब वहाँ 2 थी, यहाँ 3 गाड़ियाँ आ गई। ठीक, 1 2 3, वहाँ जो गाड़ी हो गई, बस हो गई, कार हो गई, सवाल में कुछ भी बन जाएगा। ठीक, अब देखिए कह रहा है, कोई गतिशील पिंड 3 असमान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा तथा z किलोमीटर प्रति घंटा से 3 समान दूरी तय की गई हो। क्या कह रहा है, गतिशील पिंड 3 असमान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा तथा z किलोमीटर प्रति घंटा से 3 समान दूरी तय की गई हो, तो पूरी यात्रा का औसत चाल। s बराबर क्या हो जाएगा, 3 × x × y × z बटा x + y + y, x × y धन y × z धन z × x। तो क्या हो जाएगा, 3 गाड़ी है तो औसत चाल क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो हो जाएगा x y z बटा x y + y z + z x। अब इस पर जब हम सवाल, इस पर जब आप इस नियम पर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, समय दूरी चाल चुटकियों में लग जाएगा। और अगली क्लास में हम इससे जो 4-5 नियम बचे हैं उसको लेकर के आएंगे। तब तक के आप लोग इस पे प्रैक्टिस करिए, नियम को याद करिए, फिर जब सवाल कराएंगे हम आपको तो आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे और आपका ये टॉपिक बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।